एनोटेट बंद कर दी तब कैसे बना रहे तूने? हैंग कर गया। हैंग क्या कर गया मतलब एप्लीकेशन? रिकॉर्डिंग देखे जाते हैं, फिर हम एग्जिट करके ज्वाइन करते हैं फिर से, ठीक है ना? निमेश ऑन कर दीजिए एक बार। नहीं, रीनेम बंद नहीं है, रीनेम अब बंद हुआ, ठीक है। हाँ तो क्या बोले थे? देखो एक कंक्लूजन जो निकालना चाह रहे हैं जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। पहले पहले केस में क्या किए थे? पहले केस में जो इमेज थी, मतलब वो कितने पे शिफ्ट हुआ था? वो राइट साइड शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना। दूसरे केस में लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे हो गया ना। यस सर। अभी नाम नहीं, अभी हाँ देख लिए, ठीक है। दूसरे केस में नहीं, रीनेम ऑन नहीं करेंगे। दूसरे केस में देखो क्या हुआ था। अब बस इसका कॉन्सेप्ट खत्म कर लें फिर, ठीक है। देखो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन कितना था? दीजिए। हाँ धीरे धीरे, मतलब उसका थोड़ा सा एक एक जो क्वेश्चन जो पिछला वाला दिए थे वहां से कॉन्सेप्ट टू हो निकालते रहा है। चलेंगे, ठीक है ना। म्यूजिकल टू 2 था, ठीक है। देखो हुआ क्या था यहाँ पे, लाइट रे ऐसे गई होगी, ठीक है ना। लाइट रे रेयर से डेंसर गई अब ये थी ना, म्यूटिव होगा। ऐसे गई थी, ठीक है ना। एक मिनट, बन नहीं पाया अच्छे से, एक सेकेंड। देखो लाइट रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऐसे गई थी, ऐसे गई, तो ये वाला तो हम कर फिर चुके ऐसे हैं। आ गई। हाँ हाँ बता रहे, ऐसे आई ना। तो ये देखो 5 सेंटीमीटर पीछे चला गया था ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 5 -5 आया था आंसर। आंसर कितना आया था? -5 आया था। तो पीछे चली गई थी ना 5 सेंटीमीटर, लेफ्ट यस राइट, सर। ठीक है ना। अभी लेफ्ट राइट चल रहा है, ठीक है। पहले केस सर में राइट चला गया था, नेक्स्ट केस में लेफ्ट चला गया, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ हाँ हाँ सर हाँ हाँ। आपने सर ये पहले सरफेस से तो रिफ्रैक्ट कराया नहीं। कराए तो तभी तो ये को दूर चली गई नहीं, ना ऐसे, मैं नॉर्मल से। सर समझ में ये नहीं ऐसे आ दूर रहा चली है। गई ना। ये स्ट्रेट लाइन अरे है। थोड़ा सा स्ट्रेट अच्छा नहीं है, अच्छा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा दिए हैं, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या रखेंगे यहाँ पे? एयर एयर है, ठीक है ना। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, मतलब यहाँ का म्यू 1 है, ठीक है ना। यहाँ का भी म्यू 1 है, ठीक है ना। एक बच्चा बढ़ गया, अच्छा गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या बढ़ गया? अब यहाँ पे दो इसका बढ़ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक स्टूडेंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट जो था वो लेफ्ट में रखा था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब बताना जरा क्या है आंसर? वही 15 सेंटीमीटर वाला पुराना स्लैब। अच्छा। क्या बताना? +5 आया कि -5 आया, बस इतना बताना, क्योंकि डेटा तो वही है जो पहला क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन है, बस ऑब्जेक्ट दूसरे साइड रख दिए हैं। प्लस आया कि माइनस आया, बस इतना बताना। राज कैलकुलेट करके बताना, ऐसे नहीं कि शिवांग कैलकुलेट करके बताना। +5 आया कि -5 आया? हो ही नहीं सकता कि माइनस आ जाए, कैसे माइनस आ जाएगा? ऑब्जेक्ट को इधर से उधर रख दिया, क्या फॉर्मूला बदल गया क्या? प्लस अरे 100% +5 आएगा ना। +5 आने का मतलब ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हुआ? राइट की हाँ लेफ्ट? सर प्लस। हाँ +5 आने का मतलब ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे हाँ सर राइट लेफ्ट नहीं याद रखना है, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है उसकी सर इमेज बनेगी टुवर्ड्स यहाँ पे। सर टुवर्ड्स द हाँ ग्लास स्लैब। इधर की तरफ बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो शिफ्टिंग हो रही थी वो लेफ्ट वाली हो रही थी, यहाँ पे भी तो लेफ्ट वाली हो रही है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसी तरह से, एक और क्वेश्चन इस तरह से, वही वाला पुराना वाला क्वेश्चन, पुराना ग्लास स्लैब, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही ग्लास का है 1.5, ठीक है ना। हाँ हाँ अभी राइट में कंफ्यूजन अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर यही स्लैब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताओ यहाँ पे आंसर कितना आया? -5 आया, मतलब ऑब्जेक्ट किधर चला गया? राइट की तरफ जाएगा। इधर की तरफ आ गया, -5। राइट साइड, सर ठीक है ना। -5। हाँ अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक और क्वेश्चन नहीं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसमें कोई जेई लेवल का क्वेश्चन है क्या?
हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ तो पे ये सब नीट लेवल का होगा ना? अगर शिफ्ट नीट में भी जेई दोनों का सिलेबस एक ही है मतलब, ठीक है। अगर देखो शिफ्ट जो है, बोर्ड नहीं तो एनटीएससी अगर जो फर्स्ट तुम्हारा लेवल शिफ्ट है, मैक्सिमम। ठीक है ना, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है या शिफ्ट नेगेटिव है, ठीक है, दो ही चीजें तो आ रही है ना, एक में शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है, एक में शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे जो शिफ्ट आई थी, इस केस में जो शिफ्टिंग आई थी वो आई थी नेगेटिव, जो शिफ्ट आई थी वो Sir, -5 toward आई the थी, glass slab. ये माइनस साइन के साथ आई, माइनस आया था, ठीक है ना। अब देखो ग्लास स्लैब ऐसे नहीं याद रखना है, इसको याद कैसे रखना है, देखो लाइट रे कैसे चली होगी, यहाँ पे ऐसे चली होगी, ऐसे चली होगी ना, इंसिडेंट रे इधर की तरफ है। अगर शिफ्ट नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर शिफ्ट नेगेटिव है, ठीक है, ये पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, अरे राज कहीं से ले लो जल्दी से, तुरंत से कहीं से हॉटस्पॉट ले लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, फिर से बोल रहा है, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो शिफ्ट उसी डायरेक्शन में हुई होगी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। देखो जैसे कि यहाँ पे, हाँ सर यही चीज बोल। ठीक है ना, अगर ये बड़ा सा बोर्ड होता तो सब कुछ एक साथ बना बना के दिखाते हैं वहां पे, या एक काम कर सकते हैं, छोटा छोटा बना के दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखो छोटा छोटा बना के दिखा सकते हैं, ऐसे था, ठीक है ना, 2 रुपए था, ARP, अच्छा हाँ 2 रुपए था, और दोनों पे एकदम बिल्कुल सेम सेम जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों ही पर्पल पर्पल में है, तो कौन सी ओरिजिनल है कैसे पता चलेगा, एक तो लेफ्ट हो गई, चलो ठीक है। सर क्या हुआ? नहीं अर्पिता के नाम पे दो, मतलब 2 अर्पिता थी, एक लेफ्ट हो गई वैसे अपने आप, ठीक है। क्या कह रहे थे, देखो जल्दी छोटा छोटा बना के दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव 1.5 ही था बार बार, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, तो जो शिफ्टिंग हुई थी वो इधर की तरफ आई थी, शिफ्ट जो आया था वो पॉजिटिव था, ठीक है ना, पॉजिटिव आया था, ठीक है, शिफ्ट पॉजिटिव आया था, ठीक है। देखो हाँ अभी छोड़ दो उसको, देखो शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब लाइट जो शिफ्टिंग है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में लाइट रे, मतलब जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है ना, या कह दे कि जिस रे में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उस डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ऐसे था, ठीक है ना, यहाँ का अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे थे वही पुराना वाला 1.5, और बाहर वाला रखे थे 2, यहाँ पे शिफ्टिंग क्या आई थी, नेगेटिव, शिफ्ट जो आई थी वो नेगेटिव आई थी, शिफ्ट नेगेटिव आने का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे कैसे ट्रेवल की होगी, ऐसे, तो शिफ्टिंग किधर हुई, पीछे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, ठीक है ना, ये शिफ्टिंग हुई, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझना कैसे, समझना ऐसे है कि अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट बिल्कुल याद रख नहीं रखना है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट याद ही नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी सिचुएशन दिखा दिए कि एक तरफ से देखना है तो लेफ्ट, मतलब जैसे कि पहले साइड देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट अगर याद करोगे तो दिक्कत क्या होगी, दिखाते हैं। सेकंड केस में क्या किए थे, ऑब्जेक्ट को इधर रख दिए थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग आई थी वही म्यू इज इक्वल टू 1.5 था इसका, 1.5, और यहाँ का म्यू था 1, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग देखो आई थी यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट कर गया था, शिफ्ट यहाँ पे आई थी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, देखो पहले केस में शिफ्टिंग जो आई वो राइट आई, दूसरे केस में शिफ्टिंग आई लेफ्ट, ठीक है, तो राइट लेफ्ट याद करोगे तो गलत है याद करना। ऐसे भी अब कर क्वेश्चन सकते हैं देने वाला, पॉजिटिव टू टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। हाँ ठीक है, ये बस याद रखो कि हाँ टुवर्ड्स द ग्लास कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, या इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना।
तो इंसिडेंट रे कौन सी वाली है, जो ऑब्जेक्ट से निकल के सरफेस पे गिरती है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। सेकेंड और लास्ट केस में क्या था, ये था ऐसे, ठीक है, ऐसे था, वही पुराना सिचुएशन था, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख दिए थे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर वाला 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग आई थी वो इधर की तरफ आई थी, नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव मानने का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग का होना। इंसिडेंट रे यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो शिफ्टिंग हुई राइट साइड में। तो ये बात समझ में आई कुछ कुछ, क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे? यस सर। अच्छा समझ गए, ओके ठीक है। अब देखो सबको समझ में आया ना, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये लेफ्ट राइट याद ही नहीं रखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को देखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को देखना है। अगर शिफ्ट पॉजिटिव तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, जिधर की तरफ इंसिडेंट है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। और क्या याद रखना है, पैरेक्सियल रे के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। कहीं और लगा मत देना, फिर से आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे 99% केस पैरेक्सियल के ही आएंगे, ठीक है ना। तो पैरेक्सियल रे के लिए एप्लीकेबल है। और क्या लगाना है कि देखो यहाँ पे दोनों तरफ मीडियम सेम रख रहे थे बार बार, ये ध्यान दिए थे, यहाँ पे 1 रखे थे, यहाँ पे 2 रखे थे, तो यहाँ भी 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। लेंथ सॉरी ग्लास स्लैब के दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर मीडियम अलग अलग कर देंगे तो बेसिक से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हाँ सरफेस से सर। रिफ्लेक्शन कराएंगे, उसने इमेज बनाएंगे, फिर वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है ना। लंबा सा क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी, मतलब कोई नई चीज नहीं बनेगी, बस उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जेई में कैसा आया है क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसी पे आएगा, ठीक है। उसमें 2-3 स्लैब रख देंगे, बस यही अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो वो तो कैसे क्या क्या याद करेंगे रखना है, मल्टीपल और सर स्लैब्स जो वाला? वो नेक्स्ट पार्ट, सर सर टोटल वो एक स्लैब ही मीडियम आगे में वाला बन है। जाएगा। हाँ क्या 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 क्या, नहीं सर अगर वो मान लो 3 कि स्लैब अलग अलग, अलग अलग स्लैब के 3-4 मीडियम रख दो, मतलब अलग अलग मीडियम के स्लैब्स रख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एक पानी का बना के रख दो, एक ग्लास का रख दो, एक डायमंड का रख दो, स्लैब ठीक है इज ना। इक्वल टोटल शिफ्ट इज इक्वल टू हम्म, रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स का सम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग वाला तो ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, और जल्दी से फिर से रिपीट करते हैं। रे मस्ट बी पैरेक्सियल या रे शुड बी पैरेक्सियल, ठीक है ना। पैरेक्सियल होना जरूरी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। मीडियम दोनों तरफ का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मीडियम ऑन बोथ द अगर साइड ऑफ द नहीं है स्लैब तो शुड बी सेम। कौन सा हाँ नहीं होगा लगाएंगे? तो फिर, नहीं होगा तो फिर तुम्हें फिर से वही काम करना पड़ेगा, पहले स्लैब से रिफ्लेक्शन कराए, दूसरे स्लैब से रिफ्लेक्शन कराए, ठीक है ना। पहले स्लैब से जो इमेज बनी वो दूसरे स्लैब के लिए, दूसरे सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे डेरिवेशन किए थे फॉर्मूला का ना, वैसे चलना पड़ेगा, सर ठीक है। रियल डेथ इसलिए अपॉन डेथ। हाँ, इसलिए डेरिवेशन जरूरी है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में घुमा सकते हैं, ठीक है ना। अरे बस राज, एक मिनट एक मिनट, अभी देखो जो हम क्वेश्चन कराना चाहते थे वो तो करा ही नहीं पाया अभी। अभी तो ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहे थे ना, करा दिए सर अभी 30 एक्चुअल क्वेश्चन तो कराने नहीं दिए, ठीक है। अमितेश डेरिवेशन याद नहीं करना है, डेरिवेशन तुम्हें समझना है, ठीक है ना। तुम एक बार डेरिवेशन अपने से भी करोगे ना तो हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट जल्दी जो बता रहे हैं, ठीक है ना। जो शिफ्ट है, ठीक है ना, जो शिफ्ट है उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, ऑब्जेक्ट से कि सरफेस से। शिफ्ट की जो डिस्टेंस, यहाँ पे जो शिफ्ट निकल के ऑब्जेक्ट। आया था वो ऑब्जेक्ट से था कि सरफेस से था। जो शिफ्ट मेजर किया जाएगा उसकी डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से मेजर की जाएगी, ना कि सरफेस से, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से, ठीक। और शिफ्ट अगर सर पॉजिटिव ऐसा है, नहीं कह इसका सकते कि सर मतलब ये जो इमेज शिफ्टिंग हो से रही मेजर है, की जाए ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। नहीं ऑब्जेक्ट से, अरे ऑब्जेक्ट ही तो पहले है ना, इमेज तो बाद में है ना उसकी, ठीक है। तो शिफ्ट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो शिफ्टिंग हुई है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुई है। शिफ्ट नेगेटिव है तो वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, ठीक है ना। दे देंगे क्वेश्चन, एडवांस का भी अगर देखते मिल जाएगा तो दे देंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना, आया होगा अगर कभी, ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन हम करवाना चाहते थे वो सुन लो जरा, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन करना चाहते थे, क्या क्वेश्चन करना चाहते थे, हाँ क्वेश्चन ये था, बता रहे
आसान सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। ये ग्लास लैब है, ठीक है ना। थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा, क्या लग रहा है? अभी तक कोई गया नहीं। कैसे बनाया जाए? 22 के 22। हाँ, बस एक मिनट, ये ऐसे है, ठीक है ना। अरे अमितेश, बस सो जाना, बस इसके बाद, ठीक है ना, बस इसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे जाना? ग्लास लैब है, ठीक है ना। ग्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब नींद आ रही है उसको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कितना, 1.5, ठीक है ना। दूसरी तरफ एयर है, यहाँ भी एयर और यहाँ भी एयर, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर लगा। अरे एक मिनट आपको सोचने जरा, क्वेश्चन डेटा का बना ले। C40, बस एक मिनट सोच रहे जरा। ऐसे लाइट रे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, वापस ऐसे आ गई। फोकल लेंथ मान लो अगर रख देते हैं, 40 सेंटीमीटर भी, फोकल लेंथ, या फिर 60 40 एक सेकंड, जो करना चाह रहे हैं, ये वाली दूरी देनी पड़ेगी ना। हाँ, ये दूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये दूरी भी पता है, देनी पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं हो पाएगा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये दूरी है, मान लो 15 हो गया, इसको कर लें 10, 25 और नहीं 15, 30, 15, 10, हाँ ये 10 सेंटीमीटर है सपोज, ठीक है ना। स्लैब और मिरर के बीच की दूरी 15, 10, 25, ठीक। 25 के बाद, अरे ये अमितेश का क्या हो गया? हाँ ठीक है अमितेश, ठीक है। क्या तो हो गया 15, 10, ठीक है। नहीं कुछ नहीं, उसका बार बार ओके ओके आ रहा था, इसलिए मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली आ रहा था। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो दिया हुआ है उसको कितना कर लें, 15 या 20, 15, 10 सेंट, मतलब बता रहे। अब पता नहीं कैसे आ रहा था, कुछ हमको लग रहा है कुछ वो प्रेस हो गया होगा इंटर की। ये सपोज फोकल लेंथ कितना रखा जाए, 10, 15, 30, रुको 15, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मान लो इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यू बता ठीक है दिए ना। सर, मतलब सॉरी। हम बता रहे एक मिनट क्वेश्चन जरा सोच, डेटा थोड़ा सा अच्छा रखना चाह रहे ताकि आंसर सही से निकल जाए। 20 हो गया ये, 40 पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 15। बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी या नहीं, कुछ नहीं बन पा रहा है सही सर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बता ठीक है, दीजिए। हम बता हाँ रहे हैं, सर, देखो क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव। बताना चाह रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे देंगे तो फिर बताने ही क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन अभी ना उसमें व्हाट्सएप पे बना के भेजते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ना हम ऐसी जगह पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसे रखना चाह रहे हैं ताकि उसकी जो इमेज है, ठीक है ना, ठीक है, डेटा नहीं सेट हो पा रहा है, ठीक है। मान लो कि जैसे कि देखो उसमें दो चीजें, मतलब कोई एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, मतलब सब कुछ दे देंगे तो फिर करना ही क्या होगा। या फिर ये टी छोड़ दें, ठीक है ना। जैसे कि दो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमने सपोज टी की वैल्यू को नहीं दिया, ठीक है ना, टी की वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या ठीक है ना, और म्यू की वैल्यू सर नहीं ठीक दिया, है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। मतलब टी मतलब वही थिकनेस, स्लैब की थिकनेस, ठीक है ना। दो क्वेश्चन बन सर। सकते हैं, ठीक है ना। टी की को, हाँ सर या फिर ऐसे भी तो हाँ बन बोलो सकता बोलो है बोलो कि बोलो। सर यू और टी दोनों दे दे और डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर बता दे। अरे ये वाली डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होती है ना, क्या ये वाली डिस्टेंस की जरूरत है क्या? अरे नहीं जरूरत होती है ना इसकी, तो नहीं ठीक है ना। तो सर देखो क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्शन बता के रहे हैं, लिए तो क्वेश्चन होगा। हम बता रहे हैं, हाँ सर, बता रहे हैं। रिफ्लेक्शन। देखो क्वेश्चन की करना क्या होगा, हम क्वेश्चन अभी तुम्हें व्हाट्सएप बना के भेजते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन डेटा भी सेट नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन एक बना के ये भेजेंगे कि जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज हम ऑब्जेक्ट पे ही बनाना चाहते हैं तो दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि थिकनेस ऑफ द स्लैब अननोन रख के पूछ लिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन करके पूछ लिए, थिकनेस दे दीजिए। ठीक है ना। ठीक है,
तो दोनों ही क्वेश्चन अभी बना के बस व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, ठीक है सर ना? एम क्या है? तो डेटा बस सेट कर ले। एम कहाँ पे लिखे? एम तो कहीं लिखे ही नहीं। वो म्यू है, म्यू। अच्छा ओके सर। अरे वो है। म्यू 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 म्यू, सर ठीक है ना? हम बस हाँ सर अभी सर डेटा सेट हाँ करके तुम सर लोग के क्वेश्चन ब्रेन दे के दीजिए। बराबर। हाँ 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 तुम लोग के एकदम ब्रेन के बराबर का ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, नहीं सर। ठीक है ना? हाँ हाँ सर लीव कर जाओ, ठीक है ना? हम अभी सेंड करते हैं बना के सर तुरंत ही। अभी सर क्लास में बता दीजिए ना सर। अब एक बार डेटा एक ट्राई बार सेट कर लें, ठीक है ना? क्वेश्चन एक बार डेटा एक बार सेट कर लें, हम सेंड कर देते हैं, तुरंत ही सेंड करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? तुरंत ही सेंड करते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है? 5 मिनट बस ऐसे पता भी चलता सर कि मतलब कौन मतलब जल्दी किया है, मार्जिनल। अगर हम लोग मीटिंग में ही कर लेते। अरे उससे अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो स्पीड तो अभी ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है ना? अभी तुम्हारी एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? स्पीड तो सेकेंडरी चीज है, एक्यूरेसी बढ़ेगी बाद में स्पीड बढ़ जाएगी अच्छा। अपने आप, ठीक है ना? हम एंड करके सेंड करते हैं, ठीक है?